नमस्ते। स्वागत है आपका डे 3 ऑफ शुगर फ्री नवरात्रि चैलेंज। आज इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल उसी पर बेस्ड है जो एक्टिविटीज़ हमने पिछले 2 दिनों में करी हैं। यदि ईमानदारी से आपने वो एक्टिविटीज़ की हैं, तो ईमानदारी से इन 3 सवालों के पूछने के बाद वीडियो को 30 सेकंड या 60 सेकंड के लिए पॉज़ करें और अपने आप को उन सवालों का जवाब दें। सवाल नंबर 1, हाउ डू यू मेक योर फूड डिसीजंस? आपने क्या नोटिस किया कि कैसे आप अपने खाने या भोजन से संबंधित निर्णयों को लेते हैं? उसके पीछे कोई बहुत जबरदस्त भूख छुपी होती है, शरीर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर सिंपली भावनात्मक कारण है? जो भी है, ईमानदारी से अपने आप को जवाब दें। नंबर 2, अगर सच में आपने कल माइंडफुल ईटिंग की थी, ध्यानपूर्वक खाना खाया था, एक-एक ग्रास को ग्रहण करते समय कैसा लग रहा है, सब कुछ आपने नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था, तो ईमानदारी से जवाब दें कि बाइट बाय बाइट जब आप खाना खा रहे थे, तब आपकी मनोदशा और भावनात्मक स्थिति किस प्रकार से बदल रही थी? सोचें। क्या खाने का स्वाद भी बाइट बाय बाइट जब आप भोजन खत्म कर रहे थे, खाने का स्वाद भी बदल रहा था क्या? और नंबर 3, भोजन खत्म होने के बाद ईमानदारी से बताएं कि आपको कैसा लगा। ईमानदारी से, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन का इसमें यूज कर सकते हैं। ईमानदारी से बताएं कि क्या आप ऑब्जर्व कर पाए, नोटिस कर पाए वो छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है, ताकि आप शुगरी फूड्स या मीठे का सेवन कर सकें। ये नोटिस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो भी हो, अगले कुछ दिन भी ये टास्क जारी रहना चाहिए। क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, उससे रिलेटेड इंटरनल फूड डायलॉग क्या है आपके लिए। दूसरी चीज, अगर पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें। आज हम संक्षेप में बात करेंगे चीनी के बारे में और किस प्रकार से हम मीठे को अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, चीनी अलग है और खाने में मीठा अलग चीज है। चीनी के बारे में तो बस एक ही बात बोलनी है, आज भी हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। मैंने क्वेस्ट के पहले दिन भी बोला था, चैलेंज के दूसरे दिन भी बोला और आज फिर बोल रहा हूं, मैं कुछ भी छुड़वाने, आपको किसी भी चीज को त्यागने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको चॉइसेस देना चाहता हूं। अवेयरनेस के साथ आप निर्णय लें कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है। तो चीनी के बारे में सिर्फ इतनी सी बात कि हम चीनी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप जो खा रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, खाते रहें, बस कॉन्शियसली थोड़ी अवेयरनेस के साथ उसका सेवन करें। दूसरी चीज, मीठे को खाने में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, अपने डाइट का हिस्सा कैसे बनाएं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सिंपल से 2 हैक्स हैं इसके लिए। हैक नंबर 1, पहली चीज, खाना विशेष रूप से तब खाएं जब आपका पेट पूरी तरह से खाली हो। तो ऐसा समय कौन सा हो सकता है? ऐसा समय हो सकता है विशेष रूप से सुबह का समय, जब आपका पेट, जब आप शौच से निवृत्त हो गए हैं, अब आपका पेट भी खाली है। इस समय जो भी आप खाएंगे उसका न सिर्फ डाइजेशन बल्कि अब्जॉर्प्शन और बॉडी में असिमिलेशन भी बेस्ट तरीके से होगा। तो हम पहला हैक जो यूज करने वाले हैं वो ये कि हम बाकी तो जो समय पे खा रहे हैं खाएं, बट विशेष रूप से सुबह का वो कालखंड उपयोग करें जब हम दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर अब खाली पेट के साथ कुछ भी सेवन करने के लिए रेडी हैं। वो होने के बाद जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस फूड में आपके पास हो, खाने के आपके पास हो, उसका सेवन आपको करना चाहिए। वो क्या है, मैं नहीं बताने वाला, ये चॉइस आपकी है। और दूसरी चीज, मीठे को कैसे खाने में इनकॉर्पोरेट करना है। हैक नंबर 2, फ्रूट्स। सिंपल है ना? जी हाँ, जितना सिंपल है, जितना ऑब्वियस है करने में, उतना कठिन लगता है कई लोगों को। बट एनीवे, मैं बताता हूं कि क्यों फ्रूट्स या फल एक प्री डाइजेस्टेड फूड है। देखिए, फल के अंदर हमेशा बीज होता है। नेचर में जो भी चीज बनती है, प्रकृति ये चाहती है कि जो भी स्पीशीज है इस प्लेनेट पर, वो प्रोक्रिएट करें और अपने आप को रेप्लिकेट करती रहें, जिससे कि ये सृष्टि अनवरत चलती रहे। तो कोई भी स्पीशीज अपने आप को बचाना चाहती है, कंजर्व करना चाहती है और प्रोक्रिएट करके अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहती है। इस रेप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो सीड है वो प्रिजर्व रहे, क्योंकि सीड से ही अगला प्लांट जाएगा। तो ये सीड्स जो कि फ्रूट के अंदर सेव्ड होते हैं,
फ्रूट ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये जमीन में वापस पहुंचे, धरती में वापस जाए, ताकि वो वापस से उगकर एक नया पेड़ या एक नया पौधा बनाए जो कि वापस से इस साइकिल को कंटिन्यू कर सके। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है, जो मैंने पहली बात कही ना, फ्रूट सारा प्री डाइजेस्टेड फूड। आपने कोई भी फल खाया, उसका केवल एक ही माइंडसेट होता है कि हमको इस व्यक्ति के शरीर से तुरंत निकलना है। अगर मैं डायलेक्टिकली बात नहीं भी करूं, तो साइंटिफिकली स्पीकिंग ये जो फल फ्रूट हम खाते हैं, ये जल्दी से आपकी एलिमेंट्री कैनाल से पास हो जाता है और इट इज रेडी टू बी इजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम एट द अर्लीस्ट। क्यों? क्योंकि उसको सीड को प्रिजर्व करना है। तो इसलिए फ्रूट्स डाइट में मीठे को इनकॉर्पोरेट करने का सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि दे सिंपली वांट टू पास आउट ऑफ द सिस्टम एट द अर्लीस्ट। तो आज का आपका टास्क ये है कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं, खाते रहें, जस्ट ऑब्जर्व करें कॉन्शियसली, अवेयरनेस के साथ। विशेष ध्यान दें अपने इंटरनल फूड डायलॉग पे, और अगर पैकेज्ड फूड खा रहे हैं तो उस पर लिखे गए इंग्रेडिएंट्स पे। कल देखते हैं कुछ छोड़ना है या नहीं, और छोड़ना है तो क्या छोड़ना है। जुड़े रहिए इस शुगर फ्री नवरात्रि चैलेंज के साथ। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद है। अगर है तो वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में फॉरवर्ड करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।